औज़ुबिल्लाहिस्समीइल अलीमिल अज़ीमिल हफ़ीज़ बिवजिहिल करीम व सुल्तानिहिल क़दीम मिनर रिजिल ख़बीसिल मुख़ब्बसिश शैतानिर लईनिर रजीम व क़बीलिही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही व हमज़िही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम नबियों के सरदार हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम मज़ाहिब के सरदार दीन इस्लाम के पैरोकारों, सलामुन अलैकुम, तिब्तुम, बरकतें और रहमतें आप पर। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अन्ता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैका। तहरीर व तक़रीर से पहले इसे पढ़ लिया जाए तो कोई ख़ता हो जाए तो अल्लाह ताला मुआफ़ फरमा देता है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आबाए मुहम्मदिन व आले मुहम्मदिन व सहाबे मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। हम सब इकरार करते हैं कि अल्लाह ताला के सिवा कोई मबूद नहीं, कोई नबी, कोई वली, कोई जिन, कोई परी, कोई मज़ार, कोई कब्र ना मबूद है ना अल्लाह ताला के बराबर है। और हम इकरार करते हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी नबी हैं जो सबसे आखिर में भेजे गए। जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी भी नबी की अदना सी तौहीन करता है वो मलऊन है, मरदूद है, दोज़ख में जाएगा। शैतान जिसका असल नाम अज़ाज़ील है, पहला आबिद व ज़ाहिद और जन्नती था जिसने पहले नबी की तौहीन की और हुक्म अदूली के अलावा ये जुमला कहा बेअदबी का, अना खैरुम मिन्हु, मैं आदम अलैहिस्सलाम से बेहतर हूँ, क़यामत तक के लिए मरदूद हुआ, मलऊन हुआ और वो हमेशा के लिए दोज़ख में ही रहेगा। अल्लाह ताला हमें शिर्क से भी महफूज़ फरमाए और नबी की तौहीन करने से भी महफूज़ फरमाए। और एक दुआ ये है कि अल्लाह ताला हमें शिर्क और ताज़ीम दोनों में फ़र्क समझने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अज़ीम सनद के साथ अज़ीम पैगाम जो है वो समात फरमाइए। इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम बयान करते हैं अपने वालिद गिरामी मूसा काज़िम से, वो बयान करते हैं अपने वालिद गिरामी इमाम जाफ़र सादिक से, वो बयान करते हैं अपने वालिद गिरामी इमाम मोहम्मद अल बाक़िर से, वो बयान करते हैं अपने वालिद गिरामी इमाम ज़ैनुल आबिदीन से, वो बयान करते हैं अपने वालिद गिरामी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से, वो बयान करते हैं अपने वालिद गिरामी मुल्ला अली शेर खुदा से, वो बयान करते हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। हुज़ूर ने फरमाया, अल ईमानु मारिफ़तुन बिल क़ल्बि व क़ौलुन बिल लिसानी व अमलुन बिल अरकान। कामिल ईमान जो है वो मजमुआ है तीन चीज़ों का, दिल से जानना, ज़ुबान से इकरार करना और ताकत के मुताबिक अपने अज़ा से अमल करना। हाज़ा रहमतु मेरा भी आज गुफ्तगू जो है वो 145वें नंबर पर पहुँच गई। हज़रत गाज़ी अब्बास अलमदार शहीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपकी तारीख़ विलादत जो है वो 26 हिजरी है और तारीख़ शहादत जो है वो 10 मुहर्रम 61 हिजरी का पहला महीना 10वीं तारीख़। आपका मज़ार जो है वो मौजूदा मुल्क इराक़ के शहर करबला में। आपको अक्टूबर 2019 में दुनिया से गए हुए 1339 शमसी साल हो चुके हैं। और ये मैं आपको बता दूं कि कभी मैं शमसी बोलता हूं, कमरी बोलता हूं। ये साथ क्यों बोलता हूं? इसलिए कि दोनों में फ़र्क होता है जब आप काउंटिंग करेंगे, ये याद रखिएगा। इसलिए मैं कमरी और शमसी साथ बोल देता हूं। तसव्वुफ़ में गाज़ी अब्बास को इसलिए बयान कर रहे हैं, सूफ़ी को राह सलूक में चलने के लिए फतुव्वत की ज़रूरत होती है। तो फतुव्वत जो है ये मजमुआ है 8 खसाइल का, मैं पिछले लेक्चर में बयान कर चुका हूं। 8 खसाइल का ये मजमुआ है और वो 8 के 8 गाज़ी अब्बास में पाए जाते हैं। गुफ्तगू आगे बढ़े पहले हम नाम से बरकत हासिल कर लें। जिस हस्ती को आज सरनामा कलाम बनाया है, जिन की बारगाह में आज अकीदत के फूल निछावर करेंगे हम, उन्हें अबुल फज़ल कामरो बनी हाशिम गाज़ी अब्बास अलमदार बावफा सक्काव शहीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नाम से याद किया जाता है। अलैहिस्सलाम भी कहते हैं, सलामती हो उन पर, हम भी कहते हैं। अल्लाह उनसे राज़ी हो, बल्कि राज़ी हुआ। तो नाम से बरकत हासिल करने के लिए सबसे पहले अबुल फज़ल गाज़ी अब्बास को क्या कहा जाता है? अबुल फज़ल, ये आपकी कुनियत है। इसका माना है फज़ल का बाप। आपके एक बेटे का नाम जो है वो फज़ल है, उसके नाम पे अबुल फज़ल, फज़ल के वालिद, फज़ल के अब्बा।
अगर फजल बेटा ना भी हो तो भी गाजी अब्बास अबुल फजल है, फिर माना क्या होगा? बुलंद मर्तबे को भी कहते हैं। इल्म में जब मर्तबा मिलता है तो उसको भी फजल कहते हैं। मदारिस में जो तलबा फारिग हो जाते हैं तो क्या कहते हो? जलसाए दस्तारे फजीलत। तो ये जो फजीलत मिली है ये इल्म में, वो बाकी तलबा से बढ़ गए हैं। बाकी तलबा कोई पहली में है, दूसरी में है, तीसरी में है, ये दौरा हदीस पढ़कर फारिग हो। तो फजल का आम तौर पर जो माना लिया जाता है वो जियादा, ठीक है, बकिया, फजल बकिया, अच्छाइयों में गलबा और एहसान, ये फजल के मानी लिए जाते हैं। तो फजल इसकी जमा अफजाल आती है। अफजाल, इफजाल नहीं, अफजाल। ये किन किन माना में कुरान मजीद में इस्तेमाल हुआ है? तो आइए फिर हम देखते हैं। अब कुरान मजीद में चलते हैं। अल्लाह ताला के असमाम में से एक नाम है ये, सूरतुल बकरा आयत नंबर 105। तो इसको सूरह बकरा नहीं कहना, सूरतुल बकरा कहना। तो सूरतुल बकरा आयत नंबर 105, वल्लाहु ज़ुल फ़द्लिल अज़ीम। अल्लाह फजल वाला, अल्लाह अजमत वाला। तो ज़ुल फ़द्ल उसके नामों में से एक नाम। इल्म को भी अल्लाह ताला ने फजल फरमाया है। सूरह निसा की आयत नंबर 113 है, वअल्लमका मा लम तकुन तअलम वकान फदलुल्लाहि अलैका अजीमा। हुजूर पाक से अल्लाह पाक कह रहा है, जो नहीं आप जानते थे, जो कुछ नहीं जानते थे, वो आपको सिखा दिया, और यह फजल अजीम है आप पर। जो नहीं जानते थे, इसलिए दुनिया में जितने भी लोग हैं सारे इकट्ठे हो जाएं 6 अरब, और 6 अरब आदमी वो एक लिस्ट बनाएं, टॉपिक सिर्फ ये हो कि हुजूर को क्या क्या नहीं आता या हुजूर क्या क्या नहीं जानते। तो जब वो 6 अरब आदमी एक लिस्ट बना लेंगे और वो 6 अरब चीजें लिख देंगे कि ये हुजूर को नहीं आती, तो आखिर में मुझ जैसा नकम्मा आदमी जिसका इल्म कम है वो आखिर में ये लिख देगा, वअल्लमका मा लम तकुन तालम। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जो नहीं जानते थे अल्लाह ने वो सिखा दिया। ठीक है, तो आप लिस्टें जितनी मर्जी लंबी बना लें कि ये हुजूर को नहीं आता था, तो जो नहीं आता था वो सब कुछ सिखा दिया। तो अब ये कहने की जरूरत नहीं है हुजूर को ये नहीं आता था, ये नहीं आता था, ये नहीं आता था। हाँ, ये कह सकते हो कि उन्होंने बताया नहीं, और ये मर्जी है अगले की बताए या ना बताए। फजले अजीम है जो अल्लाह ताला ने उनको सिखाया। अच्छे लोगों की संगत को फजल कहा है। ठीक है, अब फिर पढ़ना चाहता हूं मैं, ये भी सूरह निसा से ही है। वमन युतिइल्लाह वर्रसूला फउलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीकीना वशुहदाई वस्सालिहीना व हसुना उलाइका रफीका। ये सूरह निसा की आयत नंबर 69 है। तो 70 पे क्या कहा? ज़ालिकल फद्लु मिनल्लाहि व कफ़ा बिल्लाहि अलीमा। ठीक है, जो अल्लाह की इताअत करता है, रसूल की इताअत करता है, तो वो किनके साथ होंगे ये लोग? ये होंगे उनके साथ जिन पर अल्लाह ताला ने इनाम किया है। जिन पे इनाम किया है वो कौन है? नबीयीन, सिद्दीकीन, शुहदा, औलिया किराम, सालिहीन। और ये बहुत अच्छी संगत है। ठीक है, ज़ालिकल फद्लु मिनल्लाह, जिसको ये संगत मिल गई तो ये अल्लाह के फजल में से। तो औलिया की संगत का मिलना, सिद्दीकीन की संगत का मिलना, शुहदा की संगत का मिल जाना, अंबिया की संगत का मिल जाना, ये उसका फजल। तो फजल अल्लाह से मोहब्बत करना, मोमिनों से नरमी, कुफार पे सख्ती, अल्लाह की राह में जिहाद, मलामत करने वालों की मलामत से ना डरना, इन सिफात का किसी में होना, यह भी फजल है। अब सूरतुल माइदा की आयत नंबर 54 पढ़ना चाहता हूं। ज़ालिका फद्लुल्लाह यूतीही मन यशा। तो आप पीछे से जब पढ़ेंगे तो मैंने उसका खुलासा सुना दिया आपको। कुरान मजीद को अल्लाह ताला ने फजल फरमाया है। सूरह यूनुस की आयत नंबर 57 है। या अय्युहन्नासु कद जाअतकुम मौइज़तुम मिन रब्बिकुम व शिफाउन लिमा फिस्सुदूर व हुदन
व रहमतुल लिल मोमिनीन कुल बिफदलिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू। अब ये जो कुल बिफदलिल्लाहि व बिरहमतिही, इस आयत को जब पिछली आयत के साथ आप मिलाएंगे तो आप पर यह वाज़ेह हो जाएगा कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद को फजल कहा है, शिरक से बचने को फजल कहा है। यानी जब आपको तौहीद मिल गई, यह भी फजल है। सूरह यूसुफ की आयत नंबर 38, मा कान लना अन नुश्रिका बिल्लाहि मिन शैइन ज़ालिका मिन फदलिल्लाहि अलैना। हमें क्या पड़ी है कि हम अल्लाह ताला का शरीक ठहराएं किसी शय को? हम पर अल्लाह ताला का फजल है, यानी उसने हमें तौहीद दी, तो तौहीद फजल। बिजनेस को, माश को फजल कहा कुरान मजीद के अंदर। सूरतुल जुमुआ, जुम्मा नहीं जुमुआ होता है, फ्राइडे को अरबी में जुमुआ कहते हैं, इसलिए सूरा है पूरी। सूरतुल जुमुआ आयत नंबर 10 है, फ़इज़ा क़ुदियतिस सलातु फ़ंतशिरू फ़िल अर्दि वब्तग़ू मिन फ़ज़लिल्लाह। तो जब तुम नमाज जुमुआ अदा कर लो, क़ुदियतिस सलात फ़ंतशिरू फ़िल अर्दि, ज़मीन पे फैल जाओ, यानी अपने बिजनेस में फिर लग जाओ। वब्तग़ू मिन फ़ज़लिल्लाह, अल्लाह के फजल को तलाश करो, यानी वो जो अल्लाह ताला ने माश में तुम्हारे लिए तुम्हारा रिज्क रखा है, बिजनेस में जो भी काम है वो दोबारा शुरू करो, उसमें से जो तुम्हें मिलेगा। तो हकीकत में फजलुल्लाह का मतलब होता है अल्लाह की मदद, उसकी रहमत और एहसान। अब उसकी कोई भी शक्ल हो, तो आपको फजल की अप्रोच समझ आई। तो जब आप गाजी अब्बास को अबुल फजल कहेंगे तो आपके जहन के अंदर तन्हा उनका बेटा ना आए, बल्कि फजल जहां जहां कुरान में इस्तेमाल हुआ है वो तमाम सिफात आपके दिमाग में आ जाएं, तो फिर कहो अबुल फजल गाजी अब्बास, यानी जो इन तमाम खुसूसियात का हामिल है। तो अबुल फजल बेटे की वजह से भी, और अबुल फजल गाजी अब्बास अपनी खुसूसियात की बिना पर भी। तो कुरान मजीद में जिस जिस शय को फजल कहा है, तौहीद गाजी अब्बास में है, जिहाद गाजी अब्बास में है, कुरान का इल्म गाजी अब्बास में है, बल्कि हाफिज कुरान है गाजी अब्बास। तो जब फजल ये चीजें हैं तो गाजी अब्बास बिन अली का मकाम क्या होगा, जो अबुल फजल है। तो ये जो फजल नाम है ये अरबों में बड़ा मशहूर था। हल्फुल फजूल तो आपको याद होगा, फजूल हमारे उर्दू में तो फजूल किसी और माना में इस्तेमाल होता है, लेकिन ये भी फजल की जमा है। कबीला जुरहम के जिन बंदों ने अमन का हलफ उठाया था, उन सब के नाम फजल थे, इसलिए उसको वो अमन के मुआहदे को फुल फजूल कहते हैं। तो अबुल फजल की कुछ समझ आई। गाजी अब्बास का दूसरा टाइटल जो है वो कामरो बनी हाशिम है। ये कमर नहीं होता, ये कमर होता, मीम के ऊपर जबर है। कामरो बनी हाशिम मतलब हाशिम के बच्चों के चांद, बच्चों से मीन जितने औलाद हैं उनकी। ये टाइटल लोगों ने आपको आपकी खूबसूरती, हुस्ने सीरत और सूरत की वजह से अता किया। जो बहुत खूबसूरत होता था उसे अरबी ये टाइटल दे देते थे। अब्द मनाफ को भी कामारो बतहा कहा जाता था, बतहा के चांद। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद गिरामी बड़े खूबसूरत थे, अब्दुल्ला, उनको कामारो हरम कहा जाता था, मक्का का चांद। इमाम हुसैन का जब सर अनवर नेज़े के ऊपर था और बिल्कुल तरोताज़ा, और आप कुरान की तिलावत फरमा रहे थे, तो कूफा की गली से जब आपका सर अनवर बाजारों से जब गुजर रहा था, तो एक बंदे ने देखते हुए यह कहा था कि देखो इनके चेहरे से नूर की शुआएं ऐसे निकल रही हैं जैसे चांद होता है। तो कूफा के बाजारों में इमाम हुसैन को चांद का, कमर का। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना शरीफ में दाखिल हुए थे तो क्या कहा था बच्चियों ने, तला अल बद्र अलैना मिन सनियतिल वदा, 14वीं का चांद आ गया। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 14वीं का चांद कहा गया। तो जब कमरान कहा जाता है ना, कमरान, कमरैन, कमरान, तो सूरज और चांद दोनों मुराद होते हैं। तो अब्बास बावफा को कमर क्यों कहा जाता है? या कमरा बनी हाशिम। कमर का एक निज़ाम जिंदगी भी है, दस्तूरुल अमल कह लीजिए। एक तो वो सूरज को फॉलो करता है, दूसरा सूरज के पीछे पीछे
आपको इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु से यही अकीदत थी, पीछे पीछे रहते थे, उन्हें फॉलो करते थे। कमर बनी हाशिम की समझ आई। अब आ जाइए गाजी। गाजी ये इस्म है और मंसूब है गाजिन की तरफ। गाजिन इसमें फ़ाइल है। गज़ा, गज़ा का माना होता है मुजाहिद फी सबीलिल्लाह, उससे गाजिन बनता है। तो गाजिन की जमा आती है गुज़ातुन। इसका इस्तेमाल उसी तरह हम अपनी जुबान में करते हैं जैसे हाजिन का करते हैं। हाजी, हाजिन है असल लफ्ज़ में, हाजिन है जिसको आप अलहाज कभी कहते हैं ना, हाजिन। तो हाजी हम अपनी जुबान में बोलते। इसी तरह गाजी है, गाजिन से। तो आप तो करबला में शहीद हुए थे, फिर गाजी क्यों कहा जाता है? तो ज्यादातर सुआल, ये सवाल लफ्ज नहीं होता, सुआल होता है। ज्यादातर ये सुआल लोग उस वक्त करते हैं जब हम बोलते हैं गाजी इल्मुद्दीन शहीद, गाजी अब्बास शहीद। शहीद जरा कम लगाते हैं, लेकिन गाजी इल्मुद्दीन शहीद ये मुंह पे रवां है, जुबान के ऊपर। गाजी इल्मुद्दीन शहीद, भाई जब वो गाजी है तो शहीद क्यों कहते हो? तो हम उस वक्त जो गाजी इस्तेमाल करते हैं उसका मफहूम होता है ऐसा मर्द मोमिन जो जंग में गया और लड़के जिंदा वापस आ गया, कहते हैं ये गाजी है। तो गाजी अब्बास जो है ये दोनों टाइटल रखते हैं। और जब करबला में हैं तो कई दफा आपका सामना हुआ है उनके साथ, और फिर जब पानी लेने के लिए गए हैं वहां जो सामना हुआ, वहां पानी लेकर वापस आए हैं, तो रास्ते में धोखे से फिर उनको जुल्मन जो है वो शहीद कर दिया गया। इसलिए आपको गाजी भी कहा जाता है और आपको शहीद भी कहा जाता है। अब्बास ये मुबालगा का सीगा है। अब्बास मुबालगा का सीगा है। अब्बास वो शेर जिससे दूसरे शेर खौफजदा हो जाए, यह है अब्बास का माना। बाप हैदर करार है और बेटा अब्बास क्यों ना होगा? शेर का बेटा शेर ही होता है। अब्बास का एक माना जंगल का शेर किया जाता है, तो भी शेर तो जंगल का ही होता है ना, शेर तो जंगल का ही होता है, जंगली जानवर है। लेकिन अब्बास कहने में, जंगल का शेर कहने में हिकमत है। वो क्यों? कि कुछ शेर सर्कस के होते हैं, कुछ शेर पिंजरे में बंद होते हैं। जो जंगल का शेर होता है वो इन तीनों से डिफरेंट होता है। इन तीनों की ताकत में फर्क होता है। सर्कस का जो शेर है, पिंजरे में जो शेर बंद है, और जो जंगल का शेर है, तीनों की ताकत में फर्क है। तो अब्बास का एक माना है जंगल का शेर। तो हजरत अब्बास अलमदार जंगल के शेर की तरह हैं, खा घर में हो या इमाम हुसैन की मोहब्बत के पिंजरे में हो, इश्क की कैद में हो, आपकी ताकत में फर्क नहीं आएगा। जंगल का शेर जिस पे हाथ मारे नीचे गिरा दे, गाजी अब्बास जिस पे हाथ डालें नीचे गिरा दे। अब्बास के वालिद ने खैबर में मेन गेट उठा दिया था, उन्हीं के बेटे गाजी अब्बास ने फुरात पे मैन जो गेट बन के खड़े थे उन्हें हटा दिया। आज भी मुश्किल और मुसीबत में अली का जो नारा लगाता है, मैंने सिखों को सुना है मुश्किल काम में और सख्त काम में अली का नारा लगाते हो, तो कहते हैं कि जिस्म में ताकत आ जाती है। तो जो अली का नारा लगाए वो चाहे सिख हो, उसके जिस्म में ताकत आ जाती है। तो जरा सोचो उस गाजी अब्बास का आलम क्या होगा जिनके खून में अली का खून है। मैं जो ये तकरीर जो कर रहा हूं, 3 दिन से मेरी आवाज़ लास्ट हो गई, मैं नहीं बोल पा रहा था। ये गाजी अब्बास का सदका है कि आवाज़ जो है वो मेरी वापस है, मैं बोल रहा हूं, इसलिए देर भी हो गई और अभी आप मेरी आवाज़ में महसूस कर रहे हैं। लेकिन हमारा अकीदा है
अली के ख़ानदान, अली का नाम, अली के बच्चों का नाम, ये इंसान को ताकत देता है, दुश्मनों को सिर करता है। एक और नाम अलमदार है, ये गाजी अब्बास के साथ आता है। मैं सिर्फ उन नामों पे गुफ्तगू कर रहा हूं कि जो आपके ज़ाती नाम का हिस्सा ही बन गए। उन्हें टाइटल कह लीजिए, उन्हें कुनियत कह लीजिए, उन्हें कुछ कह लीजिए। अलमदार हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलमदार हैं। गाजी अब्बास के अब्बा हुजूर के अलमदार हैं। 142 नंबर लेक्चर सुन लीजिए, मैंने इसके ऊपर बड़े दलाइल दिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलमदार हैं और गाजी अब्बास इमाम हुसैन के अलमदार हैं। मुअर्रिखीन लिखते हैं कि करबला के अंदर अलम आपके हाथ में था। अलम की निस्बत जितनी आपके साथ मशहूर हुई है, कम ही किसी और के साथ हुई है। गाजी अब्बास अलमदार, बड़े बड़े लोगों ने अलम उठाए हैं, तारीख में उनका नाम आता है, लेकिन अलम गाजी अब्बास के साथ कोई लाज़िम व मलज़ूम हो गया है, ये बता दूं मैं आपको। अहले तशय्यो के यहाँ तो बाकायदा अलम लगाया जाता है, आशूरा में दिखाया जाता है, तो ये अलमदार है। तो झंडे के लिए, परचम के लिए 3 लफ्ज़ आते हैं बड़े मशहूर, अलम, लिवा, अलम, रायतुन। अब इनमें फ़र्क क्या है? लिवाउन की जमा अलवियतुन आती है। अलम और लिवा आमतौर पर एक ही होते हैं। कुछ लोग ये फ़र्क करते हैं कि पूरे मुल्क के परचम को लिवा और अलम कहा जाता है और उसमें अदारों, कबीलों के जो झंडे होते हैं उनको रायतुन कहते हैं। लेकिन सवाल यह है कि खैबर के अंदर 1400 या 1600 मुसलमान थे, यानी कि पूरी एक कौम थी। तो वो जो झंडा, परचम जो मौला अली को दिया था, तो हुजूर ने उसको रायतुन कहा है, लिवा या अलम नहीं। इसी तरह जब मुसलमान आर्मी जॉर्डन में लड़ रही थी, तो आप मदीना में बैठकर उस परचम और झंडे की कैफियत को बता रहे थे, तो रायतुन ही फरमा रहे थे। आज की अरबी में एक मुल्क की मुख्तलिफ अफवाज के परचम को लिवा ही कहते हैं। तो भाई हर एक के पास कोई ना कोई दलील होगी, अरबी का कोई जुमला होगा। तो अरबी ज़ुबान के माहिरीन जो हैं वो अलम, अर्राया और लिवा, इसमें वो फ़र्क करते हैं। ज़ुबान वाले जो हैं, इनके नज़दीक अलम और राया उस परचम को कहते हैं जो बड़ा हो और नेज़े या लकड़ी पे लगाया जाए, और जिसमें ये खुसूसियात ना हो वो लिवा होता है। मगर मुअर्रिखीन कहते हैं कि हम तस्लीम नहीं करते। ठीक है, मुअर्रिखीन तस्लीम क्यों नहीं करते? इसलिए कि ये लफ्ज़ एक दूसरे की जगह पे इस्तेमाल हुए हैं, इसलिए नहीं वो जो है वो तस्लीम करते। लेकिन माहिरीन जो हैं वो अलम में, अलम, अर्रायतुन और लिवा, इन दोनों में अलम और राया एक और लिवा जो है ये, इसमें वो फ़र्क करते हैं। गाजी अब्बास अलमदार, अलम जो है वो करबला में आपके हाथ था, इसलिए आपको अलमदार कहा जाता है। बावफा, बैयत वफा ने जिस पे की वो इनका हाथ है। बायत के बाद जरा रुकना पड़ेगा वरना मजा नहीं आएगा। बायत वफा ने जिस पे की वो इनका हाथ है। ये है वफा के साथ, वफा इनके साथ है। बावफा, गाजी अब्बास। तसव्वुफ में वफा का एक पूरा बाब है, चैप्टर है। आजकल वफा, बेवफा बोलते ही एक तसव्वुर आता है कि लड़का लड़की का मसला था, मुकम्मल हुआ या नामुकम्मल हुआ। इस रिश्ते में ज़रूरत का अमल दखल है और एहसास का है, वरना लव मैरिजेस का ज़्यादातर इंजाम तलाक और लड़ाइयाँ ना होता। तो आज सरकार वफा का सदका याद कर लीजिए कि वफा किसे कहते हैं। ये औलिया कराम जो होते हैं, अहले बैत जो हैं, इनके सदक़े से अल्लाह ताला हमें बड़ी चीज़ें अता फरमा देता है, ये याद रखिए। तो आज आपके जहन में बैठ जाना चाहिए कि वफा है क्या। ठीक है, तो लड़की और लड़का का मिलना नहीं, अब वफा को ज़रा सुनना है आपने, सरकार वफा का सदका। तो आपने जानना हो कि ये वफादार है कि बेवफा है, तो उसके अंदर 6 बातें आप चेक करें। ये चेक करें उसके अंदर, तो आपको पता चल जाएगा। पहली बात, कलिमा शहादत के साथ वो वफा कर रहा है तो वफादार है।
अल वफ़ा बिल इबादत अल मफरूज़ा वल मंदूबा, इबादत से वफ़ा कर रहा है, यानी फ़राइज़, नवाफिल और मुस्तहब्बात, सुनन अदा कर रहा है, तो वो बावफ़ा है। सगायर व कबायर, गुनाह से बचना, ये वफ़ा है, क्योंकि अल वफ़ा बेतर्किल कबायर है। ज़रा सुन लीजिए कि तसव्वुफ में वफ़ा किस चीज़ का नाम है। अल वफ़ा बेतर्किल कबायर है, कबीरा गुनाहों से बचना, छोड़ देना उन्हें, ये वफ़ा है। तो अब आप देखिए उसे, वो कबीरा गुनाहों से बच रहा है, तो वो बावफ़ा है। खुद में खूबियां जमा करना पर तकब्बुर में ना आना, ये वफ़ा है। अब देखिए, जो आदमी खूबियां जमा कर, क्योंकि इस्लाम के अंदर इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, अल्लाह फरमा रहा है, अल्लाह के नज़दीक तुम में से ज़्यादा मुअज़्ज़ज़ कौन है? जिसके अंदर ज़्यादा खूबियां हैं। अतकाकुम का माना डरने वाला नहीं करो, जिसमें ज़्यादा खूबियां हैं, अच्छाइयाँ ज़्यादा हैं, वो अल्लाह के नज़दीक। आप लोगों के नज़दीक कौन इज़्ज़तदार होता है? बल्कि जिसके अंदर ज़्यादा खूबियां हों, हम उसके करैक्टर पर, उसकी चीज़ों पर इतने एतराज़ करते हैं कि उसको जलील करने की दुनिया में कोशिश करते हैं। तो अल्लाह का निज़ाम उलट है और आपका निज़ाम उलट है। जिसके अंदर खूबियां हों, अल्लाह के नज़दीक वो मुअज़्ज़ज़ होता है। हमारे यहाँ जिसके अंदर खूबियां हों, हम कोशिश करते हैं कि उसको जलील करें दुनिया के अंदर, लेकिन इज़्ज़त अल्लाह ताला के हाथ में होती है। खुद में खूबियां जमा करना पर तकब्बुर में ना आना, यह वफ़ा है। कवानीन शरइया के मुताबिक किए हुए वादे वफ़ा करना, खुद को रब की ज़ात में फ़ना कर देने का नाम वफ़ा है। मैंने आपको तसव्वुफ से वफ़ा का खुलासा बता दिया, ठीक है। आज के बाद आपको सरकार वफ़ा का सदका याद हो जाना चाहिए कि वफ़ा कौन? कालिमा, इबादत पूरी कर रहा हो, सगायर व कबायर से बच रहा हो, खुद में खूबियां जमा कर रहा हो, वादे हैं जो शरीयत के पूरे कर रहा हो, और अपनी ज़ात को उसने फना कर दिया हो, वो है बावफ़ा, वो है बावफ़ा। ये लड़की लुड़की का मसला, इसको वफ़ा बेवफ़ाई इसे नहीं कहते, ये तो ज़रूरत है जी। वफ़ा ये है। तो हज़रत गाजी अब्बास वफ़ा के तमाम मदारिज पर फाइज हैं। आपको अब्बास बावफ़ा सरकार वफ़ा के नाम से याद किया जाता है। शहीद हज़रत गाजी अब्बास अलमदार करबला में शहीद हुए। अब तारीख पढ़ने वाले मुसलमान के जहन में सवाल उभर सकता है कि जिसको कलीमा पढ़ने वाले मार दें, क्या वो भी शहीद होता है? हाँ, इसके लिए हमें फ़िक्र में जाना पड़ेगा। ज्यूरिस्प्रूडेंस जब हम पढ़ेंगे, फ़िक्र पढ़ेंगे, तो हमें पता चलेगा कि जिसको जुल्मन मुसलमान मार दें और वलम यजिब बिकत्ल ही दियतुन, वो शहीद होता है जी। तो गाजी अब्बास को जुल्मन मार डाला गया, ये शहीद। सक्काउन, सक्काउ, ये भी आपका अलमदार बावफ़ा की तरह, ये भी आपके नाम का जुज़ी है। सक्काउ ये मुबालगा का सीगा है। पानी पिलाना ये कम मर्तबा नहीं, अरब में तो ये बहुत बड़ा मर्तबा है। अरब इस सिफत के हामिल को बड़ा अहम समझते थे। पानी पिलाने की सआदत हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम से ही शुरू हो गई। आप जब तशरीफ लाए थे अपनी वालिदा के साथ, पानी तो था ही नहीं, तो आपकी एड़ी के सदके, जिब्रील अलैहिस्सलाम के पर के सदके अल्लाह ताला ने वहां से पानी अता किया। तो जब कबीला वहां आकर रुका था, तो आपकी वालिदा हजरत हाजिरा अलैहिस्सलाम ने मंडेर बना दी रेत की, पानी को रोका। वो कबीला जब आके रुका तो क्या कहा था आपने? उन्होंने इजाजत मांगी कि हम यहां रह सकते हैं। तो बीबी ने यह कहा था, इस शर्त पे कि पानी पिलाने की खिदमत हमारे पास ही रहेगी, ये तुम में से कोई नहीं ले सकता। और ये तसलसल और कभी वक्फा के बाद आप ही के खानदान में चलती है। अब्दुल मुत्तलिब के पास पहुंची,
अल्लाह ने जमजम की जगह को इन पर जाहिर कर दिया। फिर तईद एज़दी ने इन्हीं का पानी पे हक साबित कर दिया जब ऊंट के नीचे से पानी का चश्मा निकला। इनके बाद हजरत अबू तालिब को यह दिया गया। ओहदा ना रहा, पानी पिलाने की सिफत अली के खानदान में रही। हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु पर जब पानी बंद हुआ तो कौन लेके गया था पानी? इमाम हसन, इमाम हुसैन। फिर जब हुर का लश्कर आया था गिरफ्तार करने के लिए तो हुर के लश्कर ने पानी किससे मांगा था? इमाम हुसैन से। इमाम हुसैन खुद अपना मशकीज़ा लेकर आगे बढ़कर उनके घोड़ों को और उनके प्यासों को पानी पिला रहे थे। ये पानी पिलाना इसी खानदान में चलता रहा है और यह सिलसिला करबला में हजरत गाजी अब्बास अलमदार बावफा ने संभाला। आपको साकी नहीं कहा गया, याद रखिएगा। गाजी अब्बास का लक़ब साकी नहीं है, सक्का है। पानी के लिए आपने खैमों के पास जगह खोदी, फुरात के पास मौजूद पहरे को तोड़ा, पानी भरा, खुद प्यासे थे मगर चुल्लू तक नहीं लिया, घूंट तक पानी नहीं पिया, पानी पुचाते हुए बाजू कटा लिए। ऐसा साकी कोई नहीं है, इसलिए आपको साकी नहीं कहेंगे, सक्का कहेंगे। जब टाइटल मिला है और वो भी गाजी अब्बास को मिला है तो कोई बात तो है पानी पिलाने में। आपके नजदीक शायद मामूली बात हो, लेकिन गाजी अब्बास ने जो अमल किया है वो कमाल का किया। अब अमल के मयार को परखना हो तो हम हुजूर के फरामीन से परखते हैं। आपके फरामीन एक छोटे अमल को बड़ा बना देते हैं। पानी पिलाना प्यासे जानवर को, साकी को जन्नती बना देता है, पानी पिलाने वाले को। अब जरा सोचो, वो गाजी अब्बास जिन्होंने बीबी सकीना अहले बैत के लिए पानी का कसद किया, उनका क्या मकाम होगा? भाई जिसका जिगर है आप उसे पानी पिलाओ तो तुम जनती। वो वाकया तो आपने सुना होगा। हुजूर ने एक औरत को देखा, वो कुत्ते को पानी पिलाने की वजह से जन्नत में पहुंच गई थी। ठीक है, कोशिश की उसने। तो भाई जो एक जानवर को पानी पिला दे, पानी पिलाने का कसद करे, वो तो जन्नत में जाए। तो जो बीबी सकीना के लिए पानी का कसद करे, अहले बैत के लिए करे, उस गाजी अब्बास का मकाम क्या होगा? गाजी अब्बास का सदका, गाजी अब्बास के इस अमल का अजर सुनते जाओ सब लोग। वो सब लोग गौर से सुने गाजी अब्बास के इस अमल को, जिनके गुनाह हैं, जिनके यहां औलाद नहीं है, जो मुश्किल में हैं, जो बीमार हैं। गाजी अब्बास का ये अमल उनको फायदा पहुंचाएगा। सुनने लगे गौर से? सुन लीजिए। पहले अबू दाऊद शरीफ में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आपका फरमान है, अफजलुस सदक़ते सक्युल माए। अफजल सदका क्या है? पानी पिलाना। सदका का लफ्ज जब आता है ना उर्दू जुबान में तो ज़हन में कुछ अजीब सा मफहूम आता है कि देने वाला अमीर है, लेने वाला गरीब है, देने वाले से दुख गम मसाइब उतर गए। मगर यही मफहूम सिर्फ सदका का नहीं है। सदका का माना अरबी में देखिए तो आपको मालूम होगा, मा युअता अला वजहिल कुर्बा लिल्लाह। अल्लाह के कुर्ब के लिए जो चीज तुम देते हो, अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के लिए, तो अल्लाह की खातिर जो चीज दी जाए। आपके यहां सदका का मफहूम कुछ और है। तो सिर्फ वही नहीं है, यह भी है। एक और हदीस सुनना, लईस सदक़तुन आज़म अजरन मिम्मा इन। अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के लिए जो अमल किए जाते हैं ना, उन अमाल में से सबसे बड़ा जो है अजर के लिहाज से वो पानी पिलाना है। अलबानी ने कहा कि हदीस ज़ईफ है। चलिए, हम मुहद्दिस नहीं हैं, लेकिन इतनी बात अर्ज करना चाहूंगा कि कोई पानी ना मिलने की वजह से कमजोर हो गया हो और राह में गिरा हो, उसको जब पानी दे दोगे तो हदीस तुमने कहा ज़ईफ है, लेकिन उसमें ताकत आ जाएगी। ये बात याद रखें, उस ज़ईफ में ताकत आ जाएगी। और एक याद रख लीजिए, ये बात ज़ईफ बयान करने वाले की वजह से होती है, खुद हदीस नहीं होती। पानी पिलाना ये जुमला गलत नहीं है, जुमला कमजोर नहीं है,
वो जो बयान करने वाले चेन थे उनमें कोई बंदा आया। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा से सुहैलान इब्न अब्बास अय्युस सदक़त अफ़ज़ल फ़क़ाल अल-मा। इब्न माजा में है, नसाई शरीफ में भी है। सुहैलान रसूलिल्लाह अय्युस सदक़त अफ़ज़ल फ़क़ाल सक़युल माए। सरकार से पूछा गया, या रसूल अल्लाह, मैं सदका का माना कर रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं सिर्फ सदका बोलूँगा ना तो आप उससे कुछ और मफ़हूम लेंगे। तो यानी अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करने के लिए जो चीज़ें दी जाती हैं, या रसूल अल्लाह, उनमें से अफजल कौन सी है? तो कहा सक़युल माए, प्यासे को पानी पिलाना। इमाम कुर्तबी ने तहत हदीस बीर उम्मे साद लिखा है, फ़दल्ला अला अन्न सक़यल माए मिन आज़मिल क़ुरबात इंदल्लाह, कि भाई जो अमाल हैं कि जिन अमाल के करने की वजह से अल्लाह ताला का हमें कुर्ब मिलता है, उनमें से दर्जे में ज़्यादा कौन सा अमल है? पानी पिलाने का। अब जिसके गुनाह ज़्यादा हैं, वो चाहता है कि मेरे गुनाह जो हैं वो अल्लाह ताला माफ़ फरमा दे, तो सुन लीजिए, तफसीर कुर्तबी में ताबईन के कौल नकल किया है, मन कसरत ज़ुनूबहु फ़अलैहि बिसक़िल माए, जिसके गुनाह बहुत ज़्यादा हो, कसरत से हो, तो वो क्या करे? वो लोगों को पानी पिलाए। ये ताबईन के कौल को नकल किया गया। तो आप बताइए, सिर्फ जिद की बिना पर मुहर्रम के महीने में पानी की सबीलों को बंद करवा दिया गया। खुशनसीब हैं वो लोग जो गर्मी में दूसरों को पानी पिलाते हैं, प्यास में दूसरों को पानी पिलाते हैं। सियर अलामिन नुबाला 8वीं जिल्द है, सफ़ा 407 है। बात अब सुन लीजिए। अब ये बीमारों के लिए, जो बड़े शदीद बीमार है और बीमारी ठीक नहीं हो रही, जख्म है कि जख्म ठीक नहीं हो रहा। किताब का नाम सुन लिया। अब जरा सुनिए, बहुत बड़े सूफी अल्लामा मुहद्दिस हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह, जिन लोगों की स्टडी है वो इस नाम को जानते हैं कि ये क्या है। एक आदमी इनके पास आया और कहता है कि 7 साल से मेरे घुटने में जख्म है, फोड़ा निकल आता है ना, रिश्ता रहता है। 7 साल से मैं इस तकलीफ में मुब्तला हूं, बहुत इलाज करवाए हैं मैंने, मैं ठीक नहीं हुआ, तो आप ही कुछ दुआ कर दीजिए। बंदा डॉक्टरों से जब हटाता है वापस, तो फिर मौलवियों के पास आ जाता है। तो मौलवी जो है ना, वो फिर उसको कुरान और हदीस के मुताबिक बताएगा। आलिम दीन जो होगा वो उससे कुछ बताएगा, आपको बताएगा, वो हदीस से कोई चीज़ आपको बता देगा। हज़रत अब्दुल्ला इब्न मुबारक ने क्या बताया? आपने फरमाया, जाओ तुम ऐसी जगह पे चले जाओ जहां लोगों के लिए पानी पीना मुश्किल हो, वहां उनके लिए पानी पीना आसान कर दो, अल्लाह ताला तुझे शिफा अता फरमा देगा। फ़फ़अल ज़ालिका फ़शफ़ाहुल्लाहु तआला। वो फिर एक ऐसी जगह में गया जहां लोगों के लिए पानी बड़ा मुश्किल था, वहां उसने कुआं को खुदवाया। जो ही पानी वहां से निकला, लोगों ने पीना शुरू किया, उसी दिन ही उसका जख्म ठीक होना शुरू हो गया। वो जो जख्म 7 साल से ठीक नहीं हुआ था, वो जो ही लोगों ने पानी पीना शुरू किया, उसका जख्म ठीक होने लगा। ये गाजी अब्बास का सदका जुमले मिल गए हैं। ये बड़ी इनायत है। औलाद नहीं होती, पानी पिलाओ। शिफा नहीं मिल रही, पानी पिलाओ। चाहते हो कि अल्लाह का कुर्ब मिल जाए, पानी पिलाओ। गुनाह बहुत ज्यादा है, पानी पिलाओ। अब जब ये तुमने सारे सुन लिए, तो अब मेरी अर्ज भी तो सुन लो। भाई मैं तो ये गाजी अब्बास के सदके दे रहा हूं ना तुम्हें। तो जब पानी पिलाने की इतनी फजीलत है, तो जो आम जानवर को पानी पिलाए वो तो जन्नत में जाए। तो अब बता दीजिए कि गाजी अब्बास का मकाम क्या होगा कि जिसने इमाम हुसैन को पानी पिलाया है, अपने बाबा को पानी पिलाया है, करबला वालों को पानी पिलाया है, और जब फिर पानी दोबारा खत्म हुआ तो फिर पानी लेने के लिए गए और अपना सर तक कटा दिया, बाजू भी कटवा दिए। अब उनका मकाम क्या होगा? वो जी वो पानी लेकर आ रहे थे, पिलाया तो नहीं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। भाई साहिब, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस है, सही। जिसने पानी पिलाने का इंतजाम कर दिया, किसी ने वहां से पानी ना भी पिया हो तो कयामत तक उसे सवाब मिलता रहेगा। अल्लाह अकबर जल्ला शान। सुनिए ना भाई, गाजी अब्बास ने
पानी का इंतजाम तो कर दिया, अब यजीदियों ने पानी नहीं जाने दिया आगे, उनको सवाब तो मिलता रहेगा। उस वक्त पानी मशकीज़े से निकल गया था, उनके पास ना रहा। आज जाकर इराक में देख लो, मैंने अपनी आंखों से देखा है, पानी उनकी कब्र का तवाफ कर रहा है, गोया कि मिन्नतें कर रहा है, मिन्नतें कर रहा है, मुझे छू लो, मुझे छू लो, मुझे छू लो। नाम से बरकत हासिल कर ली। इन अजीम हस्तियों का नाम लेना ही इंसान के लिए बरकत का सबब है, और फिर नाम से और मजीद बरकत ले लेना, अल्लाह अकबर, ये तो अता है उनकी, गाजी अब्बास की अता है। अब जरा गुफ्तगू आगे बढ़ जाए। गाजी अब्बास अलमदार बावफा की विलादत। हज़रत बीबी फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का विसाल हुआ तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने भाई अकील बिन अबी तालिब से कहा कि मैं निकाह करना चाहता हूं, तुम इल्मुल अंसाब के माहिर हो, किसी बहादुर खानदान की औरत को तलाश करो मेरे लिए। बहादुर औरत नहीं, बहादुर खानदान की औरत को तलाश करो, दोनों में फर्क है। हजरत अकील रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने फिर बहादुर खानदान ढूंढ ली। अब बहादुरी सुन लो पहले, भाई इल्मुल अंसाब के माहिर हैं। अब बहादुर खानदान जो ढूंढा तो हजरत गाजी अब्बास अलमदार की नानी भाई आमिर बिन तुफैल को लोग अशजाउल अरब पुकारते थे। उधर देखते जाइए कि कितना बहादुर खानदान ढूंढा। अशजाउल अरब, नानी के भाई को, गाजी अब्बास की नानी जो है। और इसी खानदान में आमिर बिन मलक बिन जाफर बिन कुल्लाब है। बहादुरों ने क्या कहा था, क्या लकब दिया था इन्हें, नेजों से खेलने वाला। एक शायर ने उनके बारे में शेर कहा है, खेल खेल में आमिर नेजा छीन लेता है, गोया कि वो एक लश्कर की कुव्वत रखता है। इस खानदान की औरत बावफा, सलीका शार, अहले बैत की मुहिब्बा फातिमा बिनते खजाम रदी अल्लाह ताला अन्हा हज़रत अकील ने ढूंढ ली। कुछ हवाले सुन लीजिए। अबुल फिदा लिखते हैं 190 पे, सुम्मा बादा मौत फातिमा तज़व्वज उम्मल बनीन बिनते खजाम। इब्न असीर की अलकामिल है, उसकी तीसरी जिल्द है, सफ़ा 200 पे यूं है, सुम्मा तज़व्वजा बादा हा, यह हा की ज़मीर पलटती है हज़रत बीबी फातिमा की तरफ। सुम्मा तज़व्वजा बादा उम्मल बनीन बिनते खजाम अल-कुल्लाबिया फवलदत लहुल अब्बासा अब्दुल्लाह उस्माना व जाफर। हज़रत बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बाद हज़रत अली का दूसरा निकाह, पहला नहीं। बीबी फातिमा का विसाल हुआ है 11 हिजरी में। 100 नंबर लेक्चर पे मैं बयान कर आया हूं। तो क्या कहा है, सुम्मा, मैंने आपका असली नाम जो है वो फातिमा बिनते हजाम अल-कुल्लाबिया है, लेकिन उम्मुल बनीन मशहूर हुई। आपकी विलादत के मुतल्लिक़ कहा जाता है कि 5 हिजरी में विलादत हुई। गाजी अब्बास की वालिदा, मैं उनकी बात कर रहा हूं, 5 हिजरी में। तो 9 का भी कौल है। उम्मुल बनीन की विलादत 5 में हो तो विसाले बीबी फातिमा, तो विसाले बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा के वक्त उम्र 6 साल होगी। और अगर 9 में गाजी अब्बास की वालिदा की 9 हिजरी में विलादत हुई हो तो विसाले बीबी फातिमा के वक्त 2 साल होगी उम्र। हर 2 सूरत में बीबी के विसाल के फौरन बाद इनसे निकाह अगर माना जाए फौरन बाद, तो गैरों को बकवास करने का मौका देने के मुतरादिफ है। अगर आप कहें कि बीबी फातिमा के फौरन बाद इनसे निकाह किया है, तो फिर उस वक्त इनकी उम्र जो है वो या तो 6 साल बनती है या 2 साल बनती है। हर 2 सूरत में ही फिर चैनल खुल जाएंगे। बात को समझ में आ रही है आपके? इसलिए यह दूसरा निकाह नहीं हो सकता फौरन बाद। इनसे निकाह आपने हजरत उमामा बिनते ज़ैनब बिनते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किया है। मैंने जो 2 अबारात आपको पेश की हैं उनमें सुम्मा आता है, सुम्मा तज़व्वजा। फिर के लिए 2 हरफ आते हैं अरबी में, फिर फा और सुम्मा। फा में और सुम्मा में फर्क यह है कि फा तरतीब के लिए आता है लेकिन उसमें वक्फा नहीं होता। फ़इज़ा फ़रग़ता फ़नसब, फा आ गया, इधर तुम नमाज से फारिग हुए, उधर तुम दुआ मांगो। सल्लैतुम अलल मय्यित फ़ख़लिसू लहु दुआ, सल्लैतुम अलल मय्यित फ़ख़लिसू लहु दुआ। फा आ गया ना, ये अबू दाऊद में है। तो
सुम्मा जो होता है और टाइम का वक्फा बहुत ज्यादा होता है। तो ये जो है ना, सुम्मा तज़व्वज बादहा, बीवी फातिमा के बाद फिर उन्होंने शादी की, तो ये सुम्मा का मतलब कुछ टाइम है बीच में, ये लड़की है तो बाद में ही, लेकिन टाइम कितना है वो सुम्मा है। सुम्मा तराखी के लिए आता है। तो यही वजह है कि अरबी मुअर्रिख जो हैं वो लिखते हैं, आप जब अरबी की किताबें पढ़ेंगे ना, तो अरबी मुअर्रिख ये लिखते हैं कि मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब उम्मुल बनीन से शादी की तो सन कौन सा था, सिन कौन सा था, 24 हिजरी। हज़रत अकील रिश्ता लेने के लिए तशरीफ़ ले गए। अरब का दस्तूर था, वो 3 दिन मेहमान की खिदमत करते थे, वजह नहीं पूछते थे, नाम तक नहीं पूछते थे, खिदमत 3 दिन के बाद पूछते थे, हाँ जी आप कैसे तशरीफ़ लाए। उन्होंने आपके आने का जब 3 दिन बाद कसद पूछा तो आपने फरमाया आपकी बेटी फातिमा बिनते खज़ाम के लिए निकाह का पैगाम लेकर आया। उन्होंने पूछा किसके लिए, तो हज़रत अकील ने नाम लिया, अबू तुराब। अबू तुराब अलमदार मुस्तफ़ा वलीउल मुर्तज़ा गालिब अला कुल्ल गालिब अली इब्न अबी तालिब। नाम सुनते ही दिल अकीदत से और नज़र मोहब्बत से जो है वो झुक गई। जब मोहब्बत और अकीदत गालिब आ जाती है ना, तो ज़ुबान बोलना छोड़ देती है। मोहब्बत और अकीदत जब गालिब आ जाए, हज़ाम तो खुशी से झूमे और बोले बख बख बिहाज़न नसब शरीफ, हमारे तो नसीब जाग गए, रसूल के चचा के बेटे से रिश्ता। सब ने रिश्ता कबूल किया। 500 दराहिम हक महर जो है वो मुकर्रर हुआ। 24 हिजरी में निकाह हुआ। 24 हिजरी में निकाह हुआ हो, जैसे मशहूर और मुहक्किक मुअर्रिखीन ने जैसा लिखा है, मैं मुकर्ररीन की बात नहीं कर रहा। तो उस वक्त हज़रत इमाम हसन की उम्र 21 साल थी और इमाम हुसैन की उम्र 20 साल थी। गाजी अब्बास अलमदार की विलादत, नजफ़ अशरफ में आपकी विलादत की तारीख 4 शबान 26 हिजरी मानी जाती है। अगर आप नजफ़ अशरफ जाएं, आपकी विलादत मदीना मुनव्वरा में हुई है। गाजी अब्बास मदीना में पैदा हुए, आपकी नेशनैलिटी मदनी है। हज़रत अली को मालूम हुआ आप तशरीफ लाए, आपने खुद अजान दी और इकामा कही। इमाम हसन हुसैन भी साथ थे। इमाम जिस तरह हज़रत अली ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में आंख खोली, इस तरह गाजी अब्बास ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की गोद में आंख खोली। हर एक की खुशी दीदनी थी। हज़रत अली ने तो शादी इस ख़ानदान में इसीलिए की थी कि एक बहादुर बेटा जो है वो मुझे मिले। तभी हज़रत अली ने इस बच्चे का नाम अब्बास रखा। ये मैं बता आया हूँ आपको कि अब्बास उस शेर को कहते हैं कि जिससे शेर खौफज़दा हो। बाप हैदर और बेटा अब्बास, बाप अलमदार मुस्तफ़ा, बेटा अलमदार हुसैन। गाजी अब्बास अलमदार की वालदा माजिदा को उम्मुल बनीन कहते हैं, क्योंकि हज़रत अली के 4 बेटे इनसे पैदा हुए। गाजी अब्बास, अब्दुल्ला, उस्मान, चौथे जाफर, सलामती हो सब। अब तवील मुद्दत जिंदा रही, मगर किसी से शादी ना की कि जन्नत में अली की जोजा ही बनकर उठना है। क्योंकि मसाला ये है, औरत जिसके अक़द में फ़ौत हुई उसी की वो बीवी बनेगी क़यामत के दिन जन्नत में। याद रखिए, आप कभी सोचेंगे कि अगर एक औरत की शादी 2 खामदों से हो गई, 3 से हो गई, तो वो जन्नत में अगर जाएगी तो वो किसकी बीवी बनेगी? जिसके अक़द में उसका विसाल हुआ है। तो उम्मुल बनीन ने, गाजी अब्बास की वालिदा ने मौला अली के बाद शादी नहीं की। मदीना में आपका विसाल हुआ और जन्नतुल बकी में ही आपकी कब्र है। 14 साल हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ गाजी अब्बास को गुजारने के मिल गए। गाजी अब्बास की विलादत 26 हिजरी में मानते हैं, तो फिर आपको 14 साल हज़रत अली के साथ मिले हैं, क्योंकि हज़रत अली की शहादत 40 हिजरी में हुई। नाम आपने रखा, अजान व इकामा कही, खुशी मनाई। बेटे की तालीम व तरबियत पे बाबुल इल्म तवज्जो न दे, मैं तो हो नहीं सकता। इल्म की अहमियत को जितना उजागर मुसलमानों ने किया है, किसी ने नहीं किया जी। तो बाबुल इल्म अपने बेटे के इल्म पे ध्यान नहीं देंगे। अब तालीम उस दौर में कैसे होती थी, तरबियत कैसे की जाती थी, उसी तरीके को अपना लिया है बुराई फैलाने वालों ने। जो तरीका तुमने अपनाया था
अच्छाई फैलाने में। सहाबा के दौर में मदारिस तो इतने न थे मगर असातिज़ा बहुत थे। याद रखिए, मदारिस थोड़े थे पर उस्ताद, हर एक बड़ा आदमी उस्ताद ही था, हर बड़ा। क्यों? कुरान मजीद में आर्डर था, तामुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। यह फर्ज है, नेकी का हुक्म दो, बुराई से रोको। तो आजकल क्या कहते हैं, ओ जी हमें इससे क्या लेना, हमें किसी काम में नहीं पड़ना सर, अपना रास्ता ना भी। ये मुसलमान का तरीका नहीं है। तो सहाबा के दौर में यही था, हर आदमी उस्ताद था जो साहिब इल्म है। पुराने दौर में भी डरते थे लोग, नानी आ रही है, बड़ा आ रहा है, चाचा आ रहा है, मोहल्ले का बड़ा आ रहा है, रोकेगा। वो समझाते थे, हम डरते थे। अब प्राइवेसी के नाम पर एक जो है ना वो आपको लाइसेंस दे दिया गया। हाँ मेरा ईमेल क्यों देख रहे, हाँ मेरा अकाउंट क्यों देख रहे, अब्बा से कहा जा रहा है, माँ से कहा जा रहा है। तो आदमी प्राइवेसी तब ढूंढेगा जब उसने गुनाह करना है, याद रखिए। तो गुनाह होता ही क्या है? गुनाह यही तो है जो तुम प्राइवेसी चाह रहे हो, ये गुनाह ही तो है। क्या कहा था गुनाह का खुलासा बताऊं हुजूर का? आपने फरमाया था कि तेरे दिल में खटके, यार ये दूसरा मुत्तले ना हो जिसके ऊपर, दूसरे को पता ना चल जाए। बाकी नेकी करते हो तो ये इंसान की फितरत है, उसका मन करता है कि हम किसी ना किसी को पता चले मैंने ये नेकी की है, पता चले जरूर, ये उसकी फितरत में। आपने अक्सर मस्जिदों में देख लिया होगा लोगों को नेकी करते हुए, कई बार बताएगा, गुनाह करेगा तो प्राइवेसी ढूंढेगा। तो मुसलमानों, तामुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर का सिलसिला था। इस तरह लोगों को सीखने को फ्री में मिलता रहता था। इस वजह से माहौल का असर होता था बच्चे के ऊपर। तो बच्चा जो है ना वो ऑटोमेटिकली चलते फिरते दीन सीखता रहता था, चलता फिरता दीन। क्यों? इसलिए कि वो हर आदमी वो अमल कर रहा है, उनके सिस्टम में ये दाखिल होता था। उसकी मिसाल दूं मैं आपको, एक ही उम्र के बच्चे अगर मुख्तलिफ माहौल में रहते होंगे तो उनकी मालूमात भी मुख्तलिफ होगी। आज अक्टूबर 2019 जा रहा है, 5 साल का बच्चा जो पाकिस्तान के गांव में रहता है उसका इल्म टेक्नोलॉजी के बारे में उस 5 साल बच्चे से कहीं कम होगा जो अमेरिका में रहता है। मैं 5 साल के बच्चे की बात कर रहा हूं। घर किसी इस्लामी भाई का अगर है तो उसका बच्चा मैट्रिक पास आम मुसलमान स्टूडेंट से ज़्यादा सुनन को जानता होगा। इस फितरती और कुदरती असूल के तहत अब गाजी अब्बास अलमदार की तलीम और तरबियत का अंदाज़ा लगा लो आप लोग। गाजी अब्बास को 26 हिजरी से 40 हिजरी तक बाबुल इल्म हज़रत अली से इल्म सीखने को मिला। कितना सीखा होगा भाई? किसी के पास किताब होती है, किसी के पास जो है वो रिसाला होता है, किसी के पास 5 किताबें होंगी, किसी के पास 6 किताबें होंगी, किसी के पास 1 डिग्री होगी। लेकिन मौला अली शेर खुदा जिनके साथ गाजी अब्बास रहे हैं उनका मकाम तो यह है कि अल कुरान मा अलीन व अलीन मल कुरान। अली कुरान के साथ है, कुरान अली के साथ है। एक आध डिग्री नहीं है, पूरा कुरान है। और उन भाइयों के साथ गाजी अब्बास ने बचपन गुजारा जो अपने आला अखलाकी अकदार और इल्मी मयार और मजहबी किरदार के ज़हूर से पहले ही जन्नती नौजवानों के सरदार करार दे दिए गए। काबिलियत का अंदाजा देखो। अ मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। ये कंपनी है इमाम हसन, इमाम हुसैन और दोनों जन्नती नौजवानों के सरदार। सिर्फ जन्नती नहीं, सरदार। तो वैसे भी पंजाबी की कहावत है, बल्ले दा बल्ला ना होवे मत्थे फुल्ली जरूर होंदी। और उर्दू में क्या कहते हैं? माँ पे धी पिता पे घोड़ा, बोता नहीं पर थोड़ा थोड़ा। और अरबी के शायर ने गाजी अब्बास अलमदार की तलीम और तरबियत का नक्शा यूं खींच दिया। सिर्र अबी है वह सिरुल बारी मलिक वर्शिन आलमिल असरारी। गाजी अब्बास अपने वालिद अली के आयनादार हैं और अली वो हैं जो अल्लाह की तजल्ली और असरार से बाखबर हैं। वारिस मन हाज़म वारिस रसूल अबुल उक़ूल व नफूसिल मुसल। गाजी अब्बास उसके वारिस हैं जो तमाम अंबिया की वरासत इल्म के वारिस, और उस अली के नूर नज़र हैं जो मरकज़ अक़्ल रूह और मिसाल मलकूती है। वकीफ़ अला वज़ातुल क़ुदसिय्या मजमूअतुल फ़ज़ाइल नफ़सिय्या। ऐसा क्यों ना हो, आपकी ज़ात अक़दस तमाम फ़ज़ाइल का मजमुआ है, आप अबुल फ़ज़्ल हैं। तो आपसे कोई पूछे
कि हज़रत अब्बास अलमदार कितने बड़े मुत्तकी थे, परहेजगार थे, अल्लामा थे, फ़कीह थे, मुहद्दिस थे। व कैफ़ ला व ज़ातुहुल क़ुदसिय्या मजमूअतुल फ़ज़ाइल नफ़सिय्या। तो 26 हिजरी से 40 हिजरी तक गाजी अब्बास मौला अली की संगत में रहे, और जब मौला अली की शहादत हुई तो आप उस वक्त पास थे, पानी लाकर इमाम हसन रदी अल्लाह तआला अन्हु को दे रहे थे। इमाम हसन 105 नंबर स्टोरी पे मैं बयान कर आया। क्या इन 14 सालों के अंदर हजरत अली बाबुल इल्म ने एक बेटे अब्बास को तरीक़त और शरीयत का इल्म ना दिया होगा? भाई मैं एक मिसाल देता हूं आपको, आम सी मिसाल। आम माएँ अपनी बेटी को इतने हुनर और गुर सिखलाती हैं, ये सीख लो, ये सीख लो, ये भी सीख लो, ससुराल जाओगी तो छा जाओगी, ये भी सीख लो। तो हजरत अली ने तो दुआ करके गाजी अब्बास को लिया था। आपने हर गुर सिखाया उन्हें, हर गुर सिखाया। तलवार कैसे चलाते हैं, घोड़ा कैसे दौड़ाते हैं। यही वजह है कि आप करबला में जब सवार होकर चले थे तो खैबर की झलक नजर आ रही थी। अक्सर उलमा करामत बयान करते हैं, अल-गौसुल आज़म अब्दुल कादिर गिलानी रहमतुल्लाह अलैह, आप जब तकरीर करने लगे थे आप खामोश हो गए। आदमी के पास जब बहुत इल्म होता है ना तो वो सोचता मैं क्या बोलूँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लुआब दहन 7 बार डाला। कहते हैं कि फिर उसके बाद फिर भी खामोशियाँ भी, तो हज़रत अली ने 6 बार अपना लुआब दहन डाला। ये करामत तो सुनी सबने, मैं इनकार नहीं करता। उसके बाद मौला अली ने जब लुआब दहन डाला तो उसके बाद अल-गौसुल आज़म अब्दुल कादिर गिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने फिर वो मोती बखेरे इल्म के कि आज तक लोग चुन रहे हैं। तो मैं इस करामत के बाद पूछना चाहता हूं कि हजरत गाजी अब्बास अलमदार बावफा शहीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास कितना इल्म होगा कि जिनके जिस्म में अली का लुआब उस वक्त गया है जब हजरत अली ने अपनी गोद में बिठाया हुआ था और हजरत अली ज़ाहिरी तौर पर थे, और गाजी अब्बास तो मुराद हैं, आपके जिस्म का हिस्सा हैं। यही वजह है। एक साहब ने तकरीर के दौरान कह दिया, ठीक है हम मानते हैं कि गाजी अब्बास जो हैं वो अलमदार हैं, बहादुर हैं, मगर फिक्र में उनका इल्म कम है। हर एक की अपनी रिसर्च होती है। फिक्र में गाजी अब्बास का वो मकाम नहीं है। मौलवी साहब तो सो गए, गाजी अब्बास ख्वाब में तशरीफ लाए। गाजी अब्बास ने उनसे एक फिक्र का मसला पूछा, वो जवाब न दे पाए। तो गाजी अब्बास ने फिर फरमाया, सिका और गैर सिका रावियों की रिवायात याद करके तुम आलिम बन गए? जरा सोचो हमारा क्या मकाम होगा। हमने तो बाबुल इल्म से बगैर किसी रावी के वास्ते से इल्म सीखा है। और गाजी अब्बास फरमाने लगे, ये तो तुम जानते ही हो कि फिक्र के जो मसाइल मेरे बाबा ने हल कर दिए हैं आज तक दुनिया उन्हीं को मान रही है। ये हैं अबुल फज़ल। हजरत अली ने 14 साल के अंदर गाजी अब्बास के दिल में यूं इल्म भर दिया जैसे कबूतरी अपने बच्चे के पोट को भरती है। इसलिए कहा जाता है इन्नल अब्बास बिन अली ज़ुक्कल इल्म ज़क्का। अब्बास बिन अली बेपनाह इल्म के मालिक थे। मौला अली ने यूं इल्म दिया जैसे मां दाना डालती है, अंदर रख के उसका पोटे को भर देती। हजरत गाजी अब्बास अलमदार ने 40 हिजरी से 50 हिजरी तक इमाम हसन के साथ गुजारे, और 50 हिजरी से लेकर 61 की 10 मुहर्रम तक इमाम हुसैन के साथ गुजारे। पहले 4 साल तो माँ की गोद में ही गुजर जाते हैं। बाकी की 30 साल ज़िंदगी गाजी ने 10 साल बराबर से पहले, दूसरे, तीसरे इमाम को दे दी और खूब खिदमत की। इतनी खिदमत की कि दुनिया में अब्बास बावफा के नाम से मशहूर हुए। मुहक्किकीन और मुकर्रिरीन में अक्सर इख्तलाफ हो जाता है, क्योंकि मुकर्रिरीन का फोकस होता है नुक्ता निकालना, जज्बाती बनाना, और मुहक्किकीन ने देखना होता है कि तारीखी तौर पर इसका वक़ू मुमकिन है कि नहीं है। अब जंगे सिफ़ीन के अंदर गाजी अब्बास, जंगे सिफ़ीन कब हुई? 37 हिजरी में। चूंकि गाजी अब्बास की पैदाइश 26 हिजरी में हुई, आज भी चले जाइए नजफ में देख लीजिए, 26 हिजरी में हुई, तो उम्र फिर कितनी होगी जंगे सिफ़ीन के वक्त? 11 साल। अगर गाजी अब्बास 17 साल के थे तो तारीख विलादत 20 हिजरी माननी पड़ेगी आपको। तो 24 हिजरी में तो मौला अली का गाजी अब्बास की वालदा से निकाह हुआ है। तो मुअर्रिखीन कहते हैं कि गाजी अब्बास जंगे सिफ़ीन में 11 साल के थे,
जाकिरीन और मुकर्रिरीन उनको एक भरपूर जवान की सूरत में पेश करते हैं। बहरहाल ये तो है कि आप जंग सिफीन में थे, मुतक़दीन के नज़दीक उनके अंदाज में और मुर्रिखीन के नज़दीक उनके अंदाज में। गाजी अब्बास की शादी, आज भी हज़रत अब्बास की औलाद से लोग हैं तो नस्ल तभी चलेगी ना जब शादी की होगी। दूर की कज़न लुबाब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से आपका निकाह जो है हुआ। जानते हैं ये कौन है? ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अब्बास की पोती है। गाजी अब्बास के कहते हैं कि इनसे 3 बेटे हुए, 2 की भी रवायत है, फिर आगे नामों में इख्तलाफ है। अल हसन या फजल बिन अब्बास एक बेटा, कासिम या मोहम्मद बिन अब्बास दूसरा बेटा, और उबैदुल्लाह बिन अब्बास, और बाद ने कहा 2 बेटे हुए। हजरत उबैदुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से ही आपकी नस्ल चली है। जब कभी हजरत ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इन्हें देखते, उबैदुल्लाह बिन अब्बास इन्हें देखते तो रो पड़ते। फरमाते उबैदुल्लाह बिन अब्बास को देखकर करबला में चचा अब्बास की कुर्बानी याद आ जाती। ये उबैदुल्लाह बिन अब्बास का विसाल जो है 155 हिजरी में हुआ। कहते हैं कि करबला के वक़्त ये छोटे थे। मौला अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कूफा गए हैं, सारी फैमिली साथ गई है, हज़रत अब्बास साथ। हज़रत अली की जब शहादत हुई, मैं हज़रत अली की शहादत को बड़ा डिटेल से बयान किया, 142 नंबर स्टोरी पे ज़रूर सुनिएगा। गाजी अब्बास का हाथ पकड़कर इमाम हुसैन के हाथ में दिया और फिर दोनों का हाथ इमाम हसन के हाथ में दिया। मौला अली शेर खुदा, आप बच्चों को वसीयत करके दुनिया से रुखसत हुए। उस वक्त गाजी अब्बास फरते गम से दीवार से सर लगा कर रो रहे थे। हज़रत गाजी अब्बास 50 हिजरी से 61 हिजरी के पहले 10 दिन दोपहर तक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की खिदमत में ही रहे और ख़िदमत करते हुए 10 मुहर्रम 61 हिजरी को दुनिया से तशरीफ़ ले गए। हज़रत गाजी अब्बास को तारीख ने पूरी आंख खोल कर तब देखा है जब आप 9 और 10 मुहर्रम में करबला में हैं, फिर पूरी आंख खुली तारीख की। बड़े दरख्त जब होते हैं ना तो छोटे दरख्तों पर ध्यान ही नहीं जाता। हज़रत अली हैं, इमाम हसन हैं, इमाम हुसैन मौजूद हैं, तारीख की निगाह उन्हीं के ऊपर है। तो करबला के अंदर तारीख को आंख खोल कर गाजी अब्बास अलमदार बावफा को देखने का मौका मिल गया। गाजी अब्बास मक्का से लेकर करबला तक हर जगह मुहाफिज हैं, मददगार हैं, जानिसार हैं इमाम हुसैन के। कूफा में जब पहुंचते हैं तो कूफा में हज़रत गाजी अब्बास की वालिदा के भतीजे अब्दुल्ला बिन जरीर मखलिद कुल्लाबी इब्न ज़ियाद के पास गए और जाके अमान नामा लिखवाया कि अब्बास के लिए, उनके भाइयों के लिए, और यह पैगाम पहुंचवाया कि मैंने आपके लिए अमान ले ली है। और यह पैगाम शिमर लेकर आया। 9 मुहर्रम को पिछले पहर पहुंचा और अमान नामा जब दिया तो गाजी अब्बास का बावफा का जुमला सुन लीजिए। अब आप यहां लोग ये सोचते हैं यार इस्टेब्लिशमेंट के ही साए तले रहो तो बचाव है, अगर इस्टेब्लिशमेंट से हट जाओगे तो फिर सोशल मीडिया में भी, आमतौर पर भी हर लिहाज से मुसीबत में फंस जाओगे। तो उस दौर की इस्टेब्लिशमेंट कौन सी है? शिमर है, इब्न ज़ियाद है, यजीद है। लेकिन गाजी अब्बास इस्टेब्लिशमेंट के अमान नामे को कबूल ही नहीं कर रहे। बड़ी बात होती है हजरत, इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बोलकर जीना बड़ा मुश्किल होता है। तो गाजी अब्बास ने जो जवाब दिया, बस वफा वही है। तो आपने फरमाया, गोया कि यूं कह रहे हैं, हमें दीन पना काफी है, हमें दीन की जो पनाह है वो पनाह काफी है, हमें हुसैन की पनाह काफी है। और तुमको मशवरा है कि तुम भी इब्ने ज़ियाद से बचो। ये एक साथ ही तहरीर और तीर एक साथ चलाता है, ये एक को अमान, दूसरे को तीर कमार। मुहर्रम बरोज़ जुमेरात, सूरज ढलने वाला है, इमाम हुसैन खैमा के बाहर हैं। आपको घोड़ों के टापों की आवाज़ सुनाई दी। यजीद की फौज खैमा के करीब हुई। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने गाजी अब्बास से फरमाया, इरकब बिनफ्सी अंत या अखी, भैया तुम पे कुर्बान जाऊं, देखो दुश्मन इस वक्त क्या चाहते हैं। गाजी अब्बास फ़ौरन फौज अशकिया तक पहुँचे और उनसे खैमों के गिर्द जमा होने का सबब पूछा। फौज अशकिया ने यह कहा कि हमें हुक्म मिला है, आप लोग
जंग के लिए तैयार हो जाओ या बायत कर लो। आपने वापस आकर गाजी अब्बास बावफा ने इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को आगाह किया। आपने फरमाया उनसे कहो बायत तो नहीं, अलबत्ता आज रात इबादत के लिए मोहलत दे दो। जुमेरात को इबादत करने वालों, जुमेरात को जागने वालों, जुमेरात को खैरात करने वालों, देखो कितनी पक्की रिवायत और दलील है। ये रात सारे अहले बैत ने इबादत में गुजारी। गाजी अब्बास से ये कहा, अब्बास सारे खैमे जो है ना वो करीब करीब कर दो, कोई उधर था कोई उधर था, कहा ये एक साथ कर दो। जुमुआ की फजर का वक्त हुआ, आपने अपने बेटे अली अकबर को बुलाया और कहा बेटे आज अजान तुम दो। बीच में होता था आप दे देते थे, कभी कोई दे देता। कहा अब अजान फजर की आप दो। अली अकबर ने अजान दी, नमाज अदा की, इशराक तक सूरज निकलने तक इमाम हुसैन बैठे रहे। इशराक के बाद सूरज शुरू होने के बाद आपने खुतबा दिया। पहला खुतबा आपने अपनों को दिया, साथियों को बताया और फरमाया क्या क्या करना है और सफ़े बांध लो। तो ज़ैनुल आबिदीन अली औसत के अलावा मर्द शहीद हो जाएंगे। अलम गाजी अब्बास को अता किया, क्योंकि मौला अली शेर खुदा ने फरमाया था अलम उसको दो जिसकी बहादुरी मुसल्लमा हो और जो अपने भाइयों पे जान कुर्बान करने की हिम्मत रखता हो। मनसब जो मिला है तो जाफ़र को नबी से, इनको वो मिला आज हुसैन इब्न अली से। हज़रत अब्बास अलमदार को आज ही के दिन के लिए मौला अली ने ज़ख़ीरा किया हुआ था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने सफ़ बंदी की। एक रिसाला है, उसका नाम है मौलवी। उसके कालम निगार ने लिखा है कि 10 बजे जंग शुरू हो गई। क्योंकि मैं सिर्फ गाजी अब्बास अलमदार पे गुफ्तगू कर रहा हूँ। अगर आपको मज़ीद जानना है तो इमाम हुसैन की सीरत का वाक़या 106 नंबर पर है। हज़रत ज़ैनुल आबिदीन की सीरत 81 नंबर स्टोरी पे है, उसे सुन लें, क्योंकि कुछ वाक़यात ऐसे हैं कि जो रिलेटेड हैं आपस में। आप उन्हें सुनिए। जब बारी बारी अहले बैत कुर्बान हो रहे थे, आप भी बार बार इजाज़त मांगते थे गाजी अब्बास जाकर, मगर आपको इजाज़त न मिलती थी। गाजी अब्बास अलमदार के भाई भी थे। मैदान करबला में गाजी अब्बास अलमदार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के भाई भी थे। गाजी अब्बास ने फिर उनसे जाके कहा जाओ इमाम हुसैन की तरफ से राय खुदा में शहीद हो जाओ, मैं तुम्हारी शहादत पे सब्र करूंगा, मुझे उसका सवाब मिलेगा। गाजी अब्बास के 3 और भाई हैं। अब्दुल्ला, ये 35 हिजरी में पैदा हुए, करबला में शहीद हुए। गाजी अब्बास के एक और सगे भाई हैं, उस्मान बिन अली, 38 हिजरी में पैदा हुए, ये भी करबला में शहीद हुए। खौली बिन यजीद ने जख्मी किया था और बनी अबान बिन दारिम में से किसी ने आपको शहीद किया और करबला में ही आपकी कब्र है। जाफर बिन अली, ये उस्मान बिन अली के बाद पैदा हुए। हजरत अली ने इनका नाम अपने भाई जाफर तैयार के नाम पर रखा। ये 39 हिजरी में पैदा हुए। करबला में जब शहीद हुए तो 21 साल इनकी उम्र थी। आपका सर किसने कलम किया जानते हो? हानी बिन सुबैत हदरमी का नाम लिया जाता है। आप जब यजीदियों के लश्कर की तरफ बढ़े तो ये पढ़ते हुए बढ़े, इन्नी अना जाफरुन जुल्म आली इब्न अली अल खैर जुन्नवाली। अब्बास ने इनसे अपने भाइयों से ये कहा जाओ तुम शहीद हो जाओगे, मैं सब्र करूंगा, मुझे इस तरह से भी सवाब मिलेगा। अब वो वक्त आ गया गाजी अब्बास की शहादत किस तरह। चूंकि आपके हाथ में अलम था इसलिए आपको जंग में जाने की इजाजत न मिलती थी। अली अकबर शहीद हो गए तो बोले अब तो इजाजत दे दें। फरमाया अगर तुम गए तो लश्कर तितर बितर हो जाएगा, क्योंकि अलम तुम्हारे हाथ में है। अच्छा यूं करो, आप मशकीज़ा ले जाओ और बच्चों की शराबी के लिए पानी ले आओ। बेसाख्ता शाह बोले कि लो भाई मुबारक, प्यासी है सकीना तुम्हें सकाई मुबारक। मशक कांधों पे रखी, अलम हाथ में लिया, घोड़े की लजाम को पकड़ा, चले फुरात की तरफ बढ़े। क्या रफ्तार थी, क्या ललकार थी। अब्बास इसमें बामुसम्मा थे। उस वक्त पहरेदार हट गए। आपने मशकीज़ा भरा, किसी की जुर्रत नहीं थी कि शेर के करीब आए। आपकी तलवार से हर एक डर रहा है। आपने मशकीज़े को भरा, सोचा मैं भी थोड़ा सा पानी पी लूं। यहां तक लेकर आए, एकदम ख्याल आया इमाम हुसैन ने पानी नहीं पिया, बीबी सकीना ने नहीं पिया। ये है वफा,
पानी नीचे फेंक दी। मशकीज़े को लिया, मशकीज़ा लेकर उसको बांध कर यूं गले में डाल लिया। क्यों? एक हाथ में तो अलम रखना है, एक हाथ में लजाम पकड़नी है, तो मशकीज़ा कैसे पकड़े? तो यूं बांध के उसको गले में डाला। तो जब गले में डाला तो मशकीज़ा बिल्कुल सीने के बराबर। अब घोड़े पे सवार हुए। अब ये गले में लटकेगा नहीं। क्यों? इसलिए कि मशकीज़े का लोड बर्दाश्त किया है जीन ने। तो यूं आपने अपने दोनों रानों और गला सीना संभाल लिया उसे। एक में अलम, घोड़ा दौड़ाते हुए आप जा रहे हैं। खैमा और फुरात के दरमियान घात लगा के ये बांट गए। यजीदियों ने यह कहा कि अगर यह पानी पहुंच जाता है खैमों में और यह पानी पी लेते हैं, फिर कोई यजीदी बचेगा नहीं, पानी ना जाने पाए। तो हकीम बिन तुफैल और उसके साथी घात लगाए बैठे थे। जैद बिन वर्का ने बढ़कर दायां हाथ जो है वो काट दिया। आपने तेजी से अलम को जो है वो पकड़ लिया। अलम नहीं गिरना, बाजू कट गया। जब अलम पकड़ा, अब पीछे से फिर वार हुआ, दूसरा हाथ काट दिया, दोनों हाथ तो कट गए। अब यकबारगी जालिमों ने तीरों की बारिश कर दी। तीर सीधे आके सीने पे लगे। सीने पे जब लगे, मशकीज़े में से पानी बाहर निकल आया। एक तीर सीधा आकर आपकी आंख में लगा। उसने बड़ा तंग किया। आपने उस तीर को निकालना चाहा कि ये जल्दी से मेरी आंख में से निकले। क्या उस वक्त उनकी हालत होगी? हाथ तो है नहीं, वरना आदमी यूं खींच लेता है, हाथ तो है नहीं। अब वो जो आंख में तीर गया है, उसको निकालने का सोचा कि मैं अगर अपनी रान में इसको तीर को ऐसे दबाऊं तो मैं खींचूं, शायद निकल जाए। पहले ऐसे ऐसे झटका, जब ऐसे ऐसे झटका है तो तीर निकल नहीं रहा, अमामा नीचे गिर गया। फिर यूं करके आप तीर को निकालने लगे हैं, पीछे से जालिम ने तलवार मारी, सर तन से जुदा कर दी। पीछे से वार हुआ। उस वार के बाद आपने सर वार दिया। गाजी अब्बास के शहीद होते ही अशकिया ने आवाज बुलंद की, हुसैन तेरा अलमदार गया। आप दौड़े। अब की बार तो अपने बेटे अली अकबर से भी ज्यादा रोए। देखा था लोगों ने कि अली अकबर पे बहुत रो रहे हैं, लेकिन अब्बास की शहादत पे तो उस पर भी ज्यादा, उनसे भी ज्यादा रोए। अली अकबर का लाशा तो ले आए थे, अली अकबर का लाशा तो इमाम हुसैन ले आए थे, हजरत अब्बास का लाशा वापस लेकर। अब हर मुहक्किक ने अपनी तहकीक पेश की है। कहा जाता है कि इमाम हुसैन से गाजी अब्बास ने कहा था, अगर मैं पानी न ला सका तो मेरे लाशे को खैमे में मत लाइएगा। जैसे आप उन्हों मोहम्मद अली अकबर अली असगर इनके लाशे लेकर आए हैं खैमों के पास, फिर मेरा लाशा मत लाइएगा। सकीना मेरे लाशे को देखेगी बिना पानी के तो मुझे शर्म आएगी। इमाम हुसैन करीब गए तो फरमाया, जो आपकी तलवार के डर से सो ना पाते थे वो आराम से सोएंगे, और जो आराम से सोते थे वो सो ना पाएंगे। आपके जस्ते अनवर को उठा के लेकर नहीं आए। आज जाओ, आप किसी की ज़ियारत करोगे, 2-3 इकट्ठे एक ही जगह पे मिल जाएंगे, लेकिन आपको गाजी अब्बास अलमदार की ज़ियारत करनी हो तो एक जगह पे नहीं। यहां दायां बाजू है, यहां बायां बाजू है, यहां जस्दे अनवर है। गाजी को इस लिहाज से भी मुमताज़ मकाम दे दिया कि शुहदा की कबूर यकजा है, मगर गाजी के मकाम को मुमताज़ कर दिया, अलग ही रखा। और फिर आपके बाजू और जस्दे अनवर अलग अलग। जब हवाओं में नमी महसूस की अब्बास ने, एहतियातन सांस अपनी रोक ली अब्बास ने, मुझे फुरात सर उठाकर देखती ही रह गई, इतनी ऊंचाई पर रख दी तिश्नगी अब्बास ने। बाजू कहीं है, बाजू एक पहले कटा, फिर दूसरा बाजू कटा, सीना जो है वो चल नहीं। हज़रत अब्बास की शहादत जिस अंदाज में हुई, इमाम हुसैन को रुला गई, अपने बेटों से ज्यादा रोए। जानते हो क्यों रोए? मैं बताता हूं आपको। आप सिर्फ गिरने की एक्टिंग करो, बस खड़े हो ना तो गिरने की एक्टिंग करो, तो क्या होगा? सबसे पहले आपका बाजू आगे जाएगा। गिरने लगे हो तो आपका बाजू ऑटोमेटिकली आगे बढ़ेगा और बढ़कर वो तुम्हें बचाना चाहेगा ताकि ये जिस्म जो है ये नीचे ना गिरे। हजरत अब्बास के दोनों बाजू कटे हुए थे। आप जब ऊपर से गिरने लगे तो अब मुझे इतना बता दो
कितनी तकलीफ हुई होगी कि जब वो बाजू तो है ही नहीं। अल्लाह, ज़रा सोचो उस तकलीफ को। हज़रत अब्बास अलमदार के दोनों बाजू काट दिए गए और आप घोड़े से नीचे आ रहे हैं, मगर सहारे के लिए हाथ नहीं और सीना है कि तीरों से छलनी है। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से गाजी अब्बास बावफा के मुतल्लिक़ एक फरमान सुनते जाओ बस तुम। आपने कहा, कान अम्मुनल अब्बास बिन अली नाफिज़ल बसीरत सुलबल ईमान जाहदा मा अबी अब्दुल्लाह व उबलिया बलाअन हसनन व मदा शहीदन। हमारे चचा अब्बास पुख्ता बसीरत देश मुस्तहकम ईमान के हामिल थे। हज़रत इमाम हुसैन के साथ भरपूर जांबाजी और जिहाद का सबूत देते हुए शहीद हुए। जो ताल्लुक मौला अली शेर खुदा को हुजूर से था, वो बेटे गाजी अब्बास को इमाम हुसैन से था। ये मददगार भी थे, खतीब भी थे, अलमदार भी थे। आप मैदान करबला में आपके बाजू जो हैं वो काट दिए गए। मेरा विजदान ये कहता है कुछ वाक़यात ऐसे हैं कि अगर वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाहिरी दौर में होते तो कुरान की आयात और अहादीस बन जाते, सही हदीस। हज़रत अब्बास अलमदार आपके बाजू कटे हैं, मेरा विजदान ये कहता है, बल्कि मेरा ईमान ये कहता है अल्लाह ताला ने आपको लाजमी पर अता किए होंगे, जैसे आपके चचा जाफर तैयार को जो है वो पर अता कर दिए। ये उनके सगे भतीजे। चचा भतीजा में एक बात है, जंग में दोनों के बाजू कटे। मैं मुख्तसर बता देता हूं आपको। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लश्कर भेजा, इस जगह को मैंने देखा है, वहां जाकर मैंने देखा है। ये जॉर्डन का शहर कर्क है, जब आप जाएंगे तो वहां रोमन से जंग हुई, ज़ैद शहीद हुए, उनके बाद आर्मी चीफ जाफर तैयार हुए। ये हज़ारों में थे, वो लाखों में थे। बड़ी बहादुरी से और फुर्ती से तलवार चला रहे थे। एक तलवार चली, आपका दायां हाथ बाजू जो है हवा में उड़ गया। हज़रत जाफर ने परचम इस्लाम बाइने हाथ में पकड़ा। फिर एक बार हुआ, आपका बाइनी बाजू भी जो है वो भी कट गया। फिर भी आप बैनर जो है वो परचम को बुलंद रखने की कोशिश करते रहे। एक बार हुआ तो आप घोड़े से गिरे और शहीद हो गए। ये जंगे मूता में हुआ है, जंगे मूता, मौतानी मूता। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में फरमाया, जिब्रील अलैहिस्सलाम मेरे पास आए, आपने मिंबर पर बैठकर जंग का पूरा नक्शा खींच दिया और फरमाया कि जिब्रील अलैहिस्सलाम ने मुझे बताया है कि अल्लाह ने उनको दो बाजुओं के बदले दो पर अता फरमा दिए हैं और वो जन्नत में उन परों से उड़ रहे हैं। मदीना और दमिश्क 19वीं जिल्द है, सफ़ा 368 में। क्या हुजूर ने कहा था, इस्तग़फिरू लिअख़ीकुम फ़इन्नहु शहीदुन दख़लल जन्नत फ़हुव यतीरु फ़िल जन्नति बिजनाहैनि मिन याक़ूतिन हैसु यशाउ मिनल जन्नह। अलैहिस्सलाम ने मुझे आकर बताया। तो फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिंबर पर बैठकर लोगों से ये कहा, सहाबा से ये कहा, इस्तग़फिरू लिअख़ीकुम फ़इन्नहु शहीदुन दख़लल जन्नत फ़हुव यतीरु फ़िल जन्नति बिजनाहैनि मिन याक़ूतिन हैसु यशाउ मिनल जन्नह। अल्लाह ताला ने उनको दो पर अता कर दिए। तो जिस तरह, मेरा ये ईमान है, जिस तरह चचा जाफर तैयार को दो पर अता किए गए, दो बाजू कट गए थे जंग में, इसी तरह भतीजे गाजी अब्बास अलमदार को भी अल्लाह ताला ने यकीनन दो पर दिए हों, क्योंकि वो दोनों बाजू जो हैं वो कट गए करबला के अंदर। आपकी टोटल उम्र 34 साल 5 माह और 6 दिन। आपकी विलादत की तारीख का अंदाजा आपकी शहादत की उम्र से लगाया गया। कोतिला वलाहु अरबऊन व सलासून सनतन। आप 34 साल की उम्र में शहीद हुए तो तारीख़ विलादत मालूम हो जाती, वो है 26। गाजी अब्बास के मदफन में एक और इम्तियाज़ नज़र आएगा आपको। आपके 3 मदाफिन हैं। मदफन की जमा मदाफिन होती है, जिसमें अतहर का, सर अनवर का, बाजुओं का। अल्लामा मुहसिनुल अमीर ने कहा है कि आपका सर अनवर बाबू सगीर में है। उन्होंने 1331 हिजरी में वहाँ एक पत्थर देखा जिस पे लिखा था, यहाँ अब्बास बिन अली, अली अकबर बिन हुसैन और हबीब बिन मुज़ाहिर के सर दफन हैं। हो सकता है क्योंकि 11 मुहर्रम हराम को 15 सर नेज़ों पे चढ़ाकर कूफा भेजे गए थे और फिर दमश्क। तो हो सकता है कि बाबू सगीर में दफना दिए गया, मगर अक्सरियत का यह कहना है कि काफिला वापसी पे सरों समेत करबला आया और मकामी लोगों से पूछकर बीबी ज़ैनब ने अजसाद के साथ सर भी जो है वो दफना दिए, क्योंकि वो तो पहचानती थी ना ये जिस्म किसका है। इस मामले को अल्लाह बेहतर जानता है, या ज़ैनुल आबिदीन या बीबी ज़ैनब।
गाजी अब्बास के बाजुओं की जगह तो आज भी आपको नजर आएगी। एक जगह बाजू गिरा, फिर आगे दूसरा गिरा, फिर आप खुद गिरे। जिस जगह आपका मज़ार है, कब्र अनवर है, इस जगह आप घोड़े से नीचे तशरीफ़ लाए थे। आपकी असली कब्र नीचे है। आप अगर जाएं और आपके ताल्लुकात हों तो वो आदमी ले जा सकता है आपको नीचे। नीचे असल कब्र है, उसके गिर्द गिर्द सालों से पानी जो है वो तवाफ कर रहा है। तो नीचे सोने से 5 तन पाक के नाम लिखे हुए हैं और उनके साथ आखिर में गाजी अब्बास का नाम लिखा हो सोने से। ये लोग नाम लिखा करते थे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अली, फातिमा, हसन, हुसैन। मैंने खुद बैतुल मक़दस में, जब मैं, जिसे फ़िलिस्तीन या इज़राइल जो भी आप अब कह लो, वहाँ मैं बैतुल मक़दस में जब नमाज़ पढ़ के निकला हूँ तो मैंने सामने इमाम हसन और इमाम हुसैन का नाम देखा। तुर्की के अंदर तो हर जगह देखा। तो गाजी अब्बास का नाम भी पंजतन के नाम के साथ आखिर में सोने के साथ गाजी अब्बास का नाम भी लिखा हुआ। हर वक्त पानी, न काई न गंदगी। तो जहां आप लोग फातिहा पढ़ते हो वो तवीज़ है, कब्र के ऊपर है तवीज़। तो रोज़ा पे जब आप जाएं तो लिखा होगा सलामुन अलैकुम तिब्तुम। ये मैं पढ़ता हूँ अपनी तकरीर से पहले। अक्सर लोग पूछते हैं ये आप क्यों पढ़ते हैं? ये जब आप जन्नत में जाएंगे तो वो जो दरबान होगा ना, वो आपको कहेगा सलामुन अलैकुम तिब्तुम। तो मैं साथ आगे रहमतें बरकतें पढ़ देता हूँ, रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, उसको उर्दू में पढ़ देता हूँ मैं। मुझे अच्छा लगता है, मैं आपको जन्नती समझता हूँ। सलामुन अलैकुम तिब्तुम। गाजी अब्बास अलमदार के जब आप दाखिल होंगे तो सामने नजर आएगा सलामुन अलैकुम तिब्तुम। हाय हाय। अक्सर लोग जब ज़ियारत को जाते हैं तो पहले गाजी अब्बास के यहाँ हाज़िरी देते हैं, फिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के दर पे हाजिर होते हैं। आपके मज़ार से आज भी लोग बरकत लेते हैं। अल्लाह गाजी अब्बास बिन अली का सदका लोगों की हाजात को पूरा करता है, आज भी करता है। मैं बरकत के लिए एक सुना दूं आपको बात। भाई, आप वलियों की कब्रों पे जाते हो तो ज़रा सोचो तो सही, गाजी अब्बास जो मौला अली का बेटा है उसकी कब्र पे जाओगे तो तुम्हें कितना फैज़ मिलेगा। आप खुद सोचो, जब आप एक आम वली की कब्र पे जाते हो जिनको हुसैन की मोहब्बत से फैज़ मिला है, तो गाजी अब्बास की कब्र अनवर पे कितना करम होगा, जिन्होंने बाजू कटाए हैं, सर कटाया है, सीना छल्ली करवाया है हुसैन की मोहब्बत में। अब फैज़ सुन लीजिए। अल्लामा जलील अब्दुर रहीम आपके मज़ार पे गए और अपनी 2 हाजात उन्होंने पेश की। 12 दुआ मांग जगह पूरी नहीं हो रही। 2 हफ्ते हो गए आपको। आखिरी हाज़िरी दी आपने। आज आप ज़रा तपे हुए हैं। आखिरी हाज़िरी दी तो देखिए कि एक बंदा आया, उसने अपने बेटे को उठाया हुआ है। बेटे के दोनों पाँव जो हैं वो इतने कमज़ोर हैं कि बेटा उनके ऊपर खड़ा नहीं हो सकता। आप ये समझ लीजिए कि फालिज टाइप का असर हो गया। वो पाँव पे अपनी बॉडी को खड़ा नहीं कर सकता। उसने आकर गाजी अब्बास के कब्र के पास रख दिया, रोया। फिर कहता है जी अल्लाह से दुआ करो कि मेरे बेटे के पाँव ठीक हो। आप मौला अली के बेटे हो, दुआ करो अल्लाह इन्हें ठीक करे, दुआ करो। इतना रोया कि लोग रोने लग गए। रोते रोते, आप देखो जब आदमी रोता है तो यहां दर्द होती है, आंख उसकी बंद होती है, सर उसका नीचे को झुकता है। जरा सर उसका, आंख बंद हुई, सर नीचे झुका। बेटे की आवाज आई, अब्बा मैं ठीक हो गया। गाजी अब्बास अलमदार के कब्र के पास बैठा है, अब्बा मैं ठीक हो गया, देख। अपने पांव पे खड़ा हुआ। तो वो अल्लामा जलील अब्दुर रहीम पास ही थे। तो गाजी अब्बास की कब्र की जानिब मुँह करके कहने लगे, एक देहाती की बात सुन ली। हम आपकी शान लोगों के सामने बयान करते हैं, आपके मर्तबे को हम ज़्यादा इससे जानते हैं। मेरा अभी तक कोई काम नहीं हुआ, मैं आज के बाद नहीं आऊँगा। वहाँ से चल पड़े। रास्ते में ख्याल आया क्या भूल बैठा हूँ। फिर कहते हैं माफ़ कर दीजिए, मुँह से जुमला निकल गया। अपने घर पहुँचे, घर के दाखिल हुए, किसी ने दरवाज़ा खटखटा दिया। दरवाज़ा खटखटाया, बाहर निकले तो एक बुज़ुर्ग को देखा। उन्होंने दीनार की भरी हुई 2 थैलियाँ दी। हज़रत साहब ये लीजिए। यही दुआ मांग रहे थे ना आप गाजी अब्बास की कब्र पे? अल्लाहु अकबर जल्ला शानहू। यही दुआ मांग रहे थे ना गाजी अब्बास की कब्र पर कि आपको हज करना था और मकान बनाना था। ये लो, एक थैली जो है वो मकान बनाने के लिए, एक हज करने के लिए। अल्लाहु अकबर जल्ला शानहू। गाजी अब्बास अलमदार की नस्ल आपके बेटे उबैदुल्लाह बिन अब्बास से चली है। आप मदीना ही थे, बहुत छोटे थे, करबला आए ही नहीं आप। ये उबैदुल्लाह करबला आए ही नहीं। जब काफिला वापस मदीने गया तो ये इधर उधर देख रहे थे कि बाबा किधर है।
मेरे नज़दीक इमाम हुसैन से वाबस्ता अदना से अदना ग़ुलाम जो है वो हमारे सर का ताज है, सरदार है गाज़ी अब्बास। तो फिर भी हुसैन के अलमदार हैं, जानिसार हैं, वफ़ादार हैं। एक मरतबा फ़ातिहा अल फ़ातिहा।